आस्था, अनुशासन और सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा पूरे उत्तर भारत में धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियाणा में इस बार राज्य स्तरीय छठ महोत्सव का आयोजन पंचकुला में किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद श्रद्धालुओं के साथ घाट पर पहुंचकर छठ मैया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। पंचकुला के सेक्टर 21 स्थित घग्गर नदी तट पर सोमवार शाम श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवसर था राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का, जहां पर हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में छठ मैया की आराधना के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और श्रद्धालुओं के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति का वो पर्व है जो अनुशासन, आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी धर्मों, समुदायों के पर्वों को समान सम्मान देती है और ऐसे आयोजन समाज में एकता और सद्भाव का प्रतीक है। छठ पूजा हमारे देश की सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का पर्व है। राज्य सरकार हर धर्म और समाज के पर्वों को समान सम्मान देती है ताकि सामाजिक एकता और सद्भाव मजबूत हो। छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार पर्व की शुरुआत महाभारत काल में ये हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा ये प्रारंभ की थी। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं पानीपत व सोनीपत में भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भव्य घाट का निर्माण किया गया है ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी प्रकार की समस्या इस पर्व को मनाने में न हो। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैथल में भी जल्द ही एक घाट वहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वच्छता की पुख्ता व्यवस्था की थी। घाट पर महिलाओं ने व्रत रखकर पारंपरिक तरीके से सूर्यदेव की पूजा की। सूर्यास्त के समय जब श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया तो पूरा घाट छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। रंग बिरंगी रोशनियां और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण छठमय हो गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय मित्तल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजन समिति की सराहना की, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था की। कार्यक्रम में हरियाणवी और भोजपुरी लोकगीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी ज्यादा सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंचकुला में राज्य स्तरीय छठ महोत्सव का आयोजन एक सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का गौरवशाली उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में ये आयोजन और भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। शाम ढलते ही जब घाट पर दीप जलाए गए तो पंचकुला का आकाश आस्था के उजाले से जगमगा उठा। सूर्य की अंतिम किरणों के साथ जब श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया तो पूरा पंचकुला घाट आस्था की रोशनी से जगमगा उठा। संदेश साफ है कि जब आस्था और एकता साथ हो तो हर पर्व एक उत्सव बन जाता है। छठ मैया के जयकारों से गूंजते घाट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति, उसकी श्रद्धा
और उसकी एकता में बसती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी ने इस आयोजन को न सिर्फ भव्य बनाया बल्कि ये भी संदेश साफ दिया कि हरियाणा में हर धर्म और संस्कृति को बराबर सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।